हे गाइस, मैं हूँ अज़ार एंड हेलो एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। तो आज की रीडिंग में हम बात करेंगे आपके ऊपर। हम गॉड से चैनल करेंगे कि वो आप में क्या खास बातें हैं, वो क्या अच्छी चीज़ें हैं, व्हाई डज गॉड लव यू, आप में वो क्या गुड साइड्स है, अच्छे अच्छे साइड्स है आपके जो आप नज़रअंदाज कर देते हो। बहुत टाइम अक्सर होता है ना कि हमें खुद में कुछ अच्छी अच्छाइयाँ दिखती ही नहीं है, बट हमें दूसरों में हर चीज़ अच्छा दिखता है, या फिर वी फील लो बिकॉज वी आर अनेबल टू अप्रिशिएट आवर सेल्व्स। तो आज के रीडिंग में हम वही देखेंगे कि आप में वो क्या चीज़ें हैं। लेट मी हाइप यू अप, लेट मी मुझे आपकी तारीफ करने दो आज की रीडिंग में। ओके, तो हम गॉड से यही चैनल करेंगे। चलिए, मैं 3 कार्ड शफल करूंगी एंड उसमें से जिस भी कार्ड या फिर जिन भी कार्ड से आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेटेड फील हो, अट्रैक्टेड फील हो इंट्यूटिवली, नो दैट कि उस कार्ड में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगा के रखे हैं। ओके, राइट, ग्रुप 1। ओके, ग्रुप 1 हमारे पास है इंटेंसिटी, ग्रुप 2। ओके, ग्रुप 2 ये है, आई नो इट। ओके, ग्रुप 2 स्ट्रेस एंड ग्रुप 3 this is group 3 politics। ओके, आपको जिस भी कार्ड से या फिर जिन भी कार्ड से सबसे ज़्यादा रेजोनेटेड फील हो, नो दैट कि उसमें लिए आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। सो यस, लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप में वो क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं। एंड लेट मी टेल यू कि ये सारी गॉड की ही चैनल मैसेजेस हैं, है ना। मैं ना किसी स्पिरिट गाइड को चैनल कर रही हूँ एंड ना ही मैं अपने सिर्फ इंट्यूशन को यूज़ कर रही हूँ। आई एम चैनलिंग द सोर्स। तो नो दैट कि जो भी बातें, जो भी चीज़ें आज आप सुनोगे वो डायरेक्टली गॉड की तारीफें होंगी। ओके, राइट। तो प्लीज़ उसको ओपन माइंडेडली लेना एंड यकीन करने की कोशिश करना, क्योंकि हमें बहुत टाइम्स ना हमारी अच्छी चीज़ें दिखाई ही नहीं देती है। तो सामने से अगर कोई तारीफ करता है, हमें लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। राइट, ग्रुप 1, मुझे आपसे ये चीज़ फील हो रहा है कि यू आर समवन जो कि बहुत ब्यूटीफुली सारे इमोशंस को फील करता है। उसको एक्नॉलेज करना अलग बात है, बट इमोशंस को फील करना। अगर आप किसी से प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, अगर आप किसी की मदद करते हो, दिल से मदद करते हो, अगर आप किसी के लिए रोते हो, किसी के लिए आपको खराब लगता है तो वो दिल से करते हो, तो यू फील इमोशंस विविडली एंड यू कैन लव डीपली। आपका लव बहुत डीप जाता है, भले वो जानवरों के लिए लव हो, या फिर अपने पैशन के लिए लव हो, या फिर अपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए लव हो। यू हैव द कैपेसिटी टू लव डीपली, जो कि गॉड लेवल ऑफ वाइब्रेशन है, लविंग डीपली। मुझे ये चीज़ बहुत फील हो रहा है आपसे। हमारे पास है प्लेफुलनेस। ओके, ओके, मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि यू हैव द कैपेसिटी कि आप नेगेटिव सिचुएशंस को भी पॉजिटिव में चेंज कर दो, या फिर ऐसा हो सकता है कि यू हैव द कैपेसिटी कि आप जो भी नेगेटिविटी जा रहा है आपके लाइफ से, उसको अच्छे से आप झेल पाते हो, या फिर अगर कोई नेगेटिव चीज़ चल रही हो, उसे समहाउ आप उसे अपने फेवर में लेके आ सकते हो। या फिर और एक चीज़ हो सकती है कि लाइक सम पीपल हैव अ वे विद इट, राइट। सोचो आप दोनों आप एंड आपके दोस्त सेम कंपनी में काम कर रहे हो, सेम चीज़ आपके फ्रेंड ने आपके बॉस को बोला एंड उसे ना मिली, कि उसके बॉस ने ना बोल दिया, बट सेम ही चीज़ आपने जब बोली, यू गेट इट, बॉस हाँ बोल देता है। ओके, तो यू हैव अ वे विद लाइफ, यू नो हाउ टू चैनल एनर्जीज। मुझे फील हो रहा है कि आप में ना वो मैजिशियन वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, कि अगर आप ठीक से अपने स्किल को डेवलप करो, यू विल बी अ मास्टर मैनिफेस्टर।
आप अच्छे से अगर अपने थॉट्स एंड अपने इमोशंस एंड आप जो डे ड्रीमिंग करते हो ना, आपको डे ड्रीमिंग करने का आदत है, आपको डे ड्रीमिंग जो आप ख्यालों में खोए रहते हो, आपको लगता है कि काश मेरे साथ ये होता है एंड ऑल दैट, तो उस डे ड्रीमिंग को अगर आप अच्छे से यूज़ कर पाओ तो आई एम फीलिंग कि आप अपने लाइफ में ना वो हर एक चीज़ पा सकोगे जो कि आप इमेजिन कर रहे हो। आप इतने अच्छे से अपने मैनिफेस्टेशन पावर्स को यूज़ कर पाओगे। तो ये आप में इन्नेट है, आप में अंदर से ही ये एबिलिटी है कि यू कैन अलाइन एनर्जीज एंड मेक देम इनटू 3D फॉर्म, रियलिटी में आप उसे चेंज कर सकते हो एनर्जीज को। एंड आपको मोस्ट ऑफ यू ऑल आपको इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं है। ओके, हो सकता है कभी कभी आपको लगता हो कि यार मैंने तो ये सोचा था, ये सच हो गया, कैसे हुआ? दैट वाज दैट वन मोमेंट जिसमें आपने खुद को जज नहीं किया, जिसमें आपने उस सिचुएशन को जज नहीं किया एंड बस दिल खोल के सोचा उसके बारे में, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उस एक मोमेंट में यू वर एबल टू चैनल दोज एनर्जीज एंड मेक देम इनटू रियलिटी। ठीक है, तो इस चीज पे आप काम करना ग्रुप 1। Excellent. Okay, let's see. You have a lot of empathy inside of you, group 1. A lot of empathy. आपको दूसरों के इमोशंस फील होते हैं, आपको दूसरों का दर्द फील होता है। नो मैटर कोई अगर आपसे दुश्मनी ही क्यों ना करे, लेकिन उसके साथ अगर कुछ खराब होता है, आप कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू जिससे उतनी खुशी नहीं होती है। आपको दूसरों के दुख से दुख फील होता है, या फिर मे बी स्ट्रेंजर्स के दुख से भी आपको दुख फील होता है, आपको लगता है कि काश चीज़ें ठीक हो जाती उसके लाइफ में, काश सोल्यूशन मिल पाता उसे। I'm feeling group 1 कि you are someone जिसकी आवाज़ बहुत स्ट्रांग है, मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो आप उसे ठीक से यूज़ कर पाते हो कि नहीं, बट आपका थ्रोट चक्रा इट इज़ आइदर मेंट टू बी रियली स्ट्रांग या फिर वो ऑलरेडी स्ट्रांग है कि आपके बातों का इम्पैक्ट लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उसे अगर आप पॉजिटिवली यूज़ करो तो आप लोगों के लाइफ में बहुत अच्छे से इम्पैक्ट कर पाओगे, खुद के लिए भी आपका लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा। बिकॉज जिन लोग का थ्रोट चक्रा स्ट्रांग होता है ना, दे गेट थिंग्स वेरी इजीली। आपने कोई चीज़ किसी से मांगी, उन्हें ईजिली मिल जाता, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ओके, सो इफ़ यू यूज़ इट एंड इफ़ यू डेवलप इट, आप देखोगे कि आपके वॉइस से आप खुद के लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस ला पाओगे, दूसरों के लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस ला पाओगे, एंड एट द सेम टाइम इट हर्ट्स पीपल अ लॉट। ओके, तो नो दैट कि अगर कोई बहुत नेगेटिव इंसान है एंड अगर आपने उनको करेक्ट किया कि नहीं तू ये गलत कर रहा है, तो किसी और की बातें उन पर इफेक्ट करे ना करे, आपकी बातें उन पर जरूर इफेक्ट करेगी। सो इट्स अ वेपन फॉर यू। आई एम फीलिंग आपका वॉइस, आपका थ्रोट चक्रा। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि ग्रुप 1, अगर आप, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस लाउडली बोलोगे ना, मतलब मुंह से बोलोगे, ऐसे मन में नहीं, मुंह से अगर बोलोगे डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस, देन नो दैट कि आपके थॉट्स में एंड आपके वॉइस चक्रा में जो पावर है वो एक साथ मिलके मैजिक क्रिएट करेगा एंड यू विल बी एबल टू लिव योर ड्रीम लाइफ। आप अपने ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कंप्लीटली कर पाओगे। एक कार्ड गिर गया, मैं उठा लूँ। Let's see what else. Group 1. Group 1. Okay, I'll take this one. You're very caring. बहुत केयरिंग हो आप, भले आप इस चीज़ को रियलाइज करो ना करो। नो दैट कि लोगों को आपसे बहुत वार्म वाइब्स मिलती हैं। उन्हें लगता है कि यू आर समवन हु जिसका हग उन्हें फील होता है। यू आर समवन जिससे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। लोगों को पता है कि अगर कोई चीज़ मैंने इस पर्सन से हेल्प मांगा तो ये उस चीज़ को मुझे हेल्प करेगा उस चीज़ को लेके, या फिर दे नो कि इफ दे ट्राई टू से समथिंग टू यू, यू विल अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। यू हैव दैट प्लेफुलनेस विद इन यू। नो मैटर आप कितने भी एज के क्यों ना हो, नो मैटर आप कितने भी मच्योर क्यों ना हो, नो मैटर क्यों ना आप ओल्ड सोल ही हो, ओके, बट यू हैव दैट प्लेफुलनेस इनसाइड ऑफ यू जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है।
ओके, एंड यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर दैट। क्योंकि हम क्या होता है ना, अडल्ट हम लोग बड़े होते होते खो ही जाते हैं, हम अपने प्लेफुलनेस को भूल जाते हैं। एक चाइल्ड जैसा इनोसेंस हम में से हट जाता है, लाइफ हमें पलट देता है, चेंज कर देता है। बट फॉर यू आई एम फीलिंग कि यू हैव दैट इनोसेंस, यू हैव दैट प्लेफुलनेस इनसाइड ऑफ यू। एंड वो प्लेफुलनेस, वो इनोसेंस इतना प्यारा है ना कि लोगों को वो बहुत अट्रैक्टिव फील होता है, एंड दे रियली गेट ड्रॉन टुवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ दैट, बहुत ज़्यादा। ओके, एंड नो दैट कि बिकॉज ऑफ दैट आपके काफ़ी सारे रोमांटिक कनेक्शंस भी हैं। मतलब पीपल आर देयर हु अप्रिशिएट यू अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस नेचर, चाइल्ड लाइक नेचर, जो इनोसेंस है आप में या फिर जो प्योरिटी है आप में, उसकी वजह से लोग बोले ना बोले, दे डू अप्रिशिएट यू एंड दे डू एडमायर यू, एंड सम ऑफ द पीपल दे इवन हैव क्रश ऑन यू बिकॉज ऑफ दैट नेचर ऑफ योर्स। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप में ये गुण है कि नो मैटर चीज़ें कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो किसी और के लाइफ में, यू ट्राई टू एनकरेज देम इन अ पॉजिटिव वे। या फिर हो सकता है कि आपने छोटा ही सेंटेंस कभी किसी को बोला होगा किसी के हार्ड टाइम में, वो उनके मन में बहुत आ गया, बहुत लग गया, एंड यू वर द ओनली पर्सन जिसने उनको हेल्प किया एट दैट टाइम, तो वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं। मैंने बोला ना, आपकी बातों को, आपके हेल्प को लोग ज़िंदगी भर याद रखते हैं, एंड दे रियली फील कि यू आर समवन जो कि नेगेटिव टाइम्स में लोगों का हेल्प करता है। जिस टाइम दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा, आप आके खड़े होंगे उनके सामने। आई एम ऑल्सो फीलिंग यू आर समवन हु इज़ वेरी फिजिकली अट्रैक्टिव, नो मैटर आपका बॉडी शेप क्या है या फिर आप अपने आप को लेके कैसा थिंकिंग क्यों ना रखते हो, नो दैट दूसरों की आंखों में यू आर रियली अट्रैक्टिव, आपका वाइब अट्रैक्टिव है। यू लुक एक्सपेंसिव। ओके, यू लुक एक्सपेंसिव। आप जैसे खुद को ड्रेस करते हो या फिर नो मैटर कैसे भी क्लोथ्स में आपने क्यों ना खुद को ढाल रखा हो, यू वाइब डिफरेंट, ऐसा वाला चीज़ मुझे फील हो रहा है। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1। अगर आपको रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं वीक में 2 रीडिंग्स लाती हूँ, एक पहले 3 लाती थी, अभी से मैंने 2 डालना स्टार्ट किए। तो एक पिकर कार्ड्स होता है एंड दूसरा जनरल रीडिंग होती है। सो इफ यू आर इनटू सच रीडिंग्स प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या तारीफ़ें हैं जो आज आप तक गॉड पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज़ टेक दिस रीडिंग इन एन ओपन माइंड, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम दूसरों की अच्छाइयाँ तो देखते हैं बट खुद की अच्छाइयाँ नहीं देख पाते हैं। ओके, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको लगे नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, बट नो दैट ऑल दीज मैसेजेस आर चैनल मैसेजेस फ्रॉम गॉड। ये वही बातें हैं जो गॉड को आप तक आज पहुँचानी है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 2, गॉड, व्हाट आर द पॉजिटिव ट्रेट्स, कैरेक्टर्स। ओके, ग्रुप 2, एक चीज़ मुझे फील हो रही है, आउट ऑफ द टॉपिक है बट मुझे फील हो रहा है कि 2024 आपके लिए बहुत लकी होने वाला है। सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दैट गुड लक। वो सब चीज़ें करना जो आपको करने का मन हो, टेक रिस्क, टेक चांसेस, एंड आगे बढ़ने से रोकना नहीं खुद को। अगर कोई बिजनेस प्रपोजिशन में मन है तो वो बिजनेस करना। अगर कोई न्यू एग्ज़ाम देने का मन है, कोई न्यू चीज़ करने का मन है, गो फॉर इट। अगर कोई न्यू इंसान पसंद है तो गो फॉर इट। खुद के इमोशंस को रोकना नहीं, बोल देना। ओके, खुद के एक्शंस को रोकना नहीं, बहने देना। ओके, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है ग्रुप 2। ओके, नाउ बात करते हैं आज की रीडिंग की। आई एम फीलिंग ग्रुप 2, यू आर समवन जिसकी वजह से लोगों का ना स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा कम होता है, काफ़ी ज़्यादा। ओके, नो मैटर आप कुछ इंपॉर्टेंट बात एडवाइस उन्हें दो ना दो, बट द वे यू टॉक या फिर द वे यू मेक थिंग्स ईजी फॉर अदर पीपल, उन्हें बहुत आराम मिलता है आपसे बात करके। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे मेरी आधी टेंशन तो चली ही गई इससे बात करके। भले टेंशन को लेके ही आप लोग बात करो ना करो, जो सोचो आपके फ्रेंड के लाइफ में कोई एक प्रोमिनेंट नेगेटिव फेस चल रहा है, तो उन्होंने शायद से आपसे उस बारे में बात नहीं किया, बट ऐसे ही टाइम स्पेंड किया, दे विल स्टिल फील very happy and de-stressed after talking to you or after spending time with you. That's because आपकी vibes
ऐसी है ना कि आइदर आप दूसरों का नेगेटिविटी खुद में खींच लेते हो जिस वजह से लोगों को बहुत अच्छा लगता है, या फिर दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपका कैरेक्टर ही ऐसा है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यू गिव योर फुल एनर्जी टू समवन, यू गिव योर फुल प्रेजेंस टू समवन। आजकल के टाइम में मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं ना कि आप दोस्त के साथ खाने जाओ तो दोस्त फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, ओके, बट यू आर समवन कि यू गिव योर प्रेजेंस और यू गिव योर इमोशंस टू द पर्सन जो जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिस वजह से लोगों को आपके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है, लोगों को अपनी बातें आपसे शेयर करके बहुत अच्छी लगती है, नो मैटर वो अपने प्रॉब्लम की बातें हों या फिर जनरल वाली बातें हों, ओके। ये चीज़ तो मुझे एक फील हो रही है। दूसरी चीज़ अब फील हो रही है कि ग्रुप 2 आपका ना हार्ट बहुत प्योर है, आपका दिल बहुत प्योर है, जिस वजह से हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोगों का ना पास्ट में ऐसा हुआ हो कि दूसरों ने धोखा दिया हो, या फिर फ्रेंड्स छोड़ के गए हो, या फिर गलत फ़ायदा उठाया गया हो, धोखा दिया गया हो, ओके, एंड दैट्स बिकॉज यू हैव अ प्योर हार्ट। एंड ऐसे वाले लोग नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं एनर्जेटिकली। तो नो दैट कि आपको खुद को नहीं बदलना है ना, क्योंकि नो मैटर दुनिया कैसी भी क्यों ना हो, हमें हमारी पहचान नहीं हटानी चाहिए। वी आर हु वी आर बिकॉज ऑफ आवर ओन कैरेक्टर्स, बिकॉज ऑफ आवर ओन असेंस। एंड गॉड हमेशा अच्छी चीज़ें देखते हैं, तो बी यू, खुद को चेंज कभी मत करना, खुद के इस प्योरिटी को कभी मत चेंज करना। ग्रुप 2, आई एम फीलिंग आपका ऑरा ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, कलर्स से भरा हुआ। ये चीज़ हो सकता है कि आपको फिजिकली पता ऑब्वियसली नहीं चलेगा, शायद से मोस्ट ऑफ यू ऑल जिनको ऑरा वगैरह दिखता है उनको शायद से पता चल सकता है, बट नो दैट कि यू हैव अ वेरी करिज्मेटिक ऑरा, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान आप पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड उसमें से दो टाइप के लोग होंगे, एक नेगेटिव लोग जो कि आपसे जलेंगे या फिर आपके एग्जिस्टेंस की वजह से उन्हें प्रॉब्लम होगी, एंड एक पॉजिटिव लोग जो कि आपको एडमायर करेंगे, ओके। तो यू हैव अ वेरी करिज्मेटिक एंड वाइब्रेंट ऑरा, आपका ऑरा बहुत वाइब्रेंट है, एंड लोगों तक वो एनर्जी पहुंचती है, लोगों तक वो वाइब्रेशन पहुंचता है, एंड दे डू फील कि यस यू आर समवन डिफरेंट, या तो लुक्स वाइज या फिर एनर्जी वाइज ही दे फील कि यू आर रियली डिफरेंट, ठीक है। अगर आप किसी रूम में घुसो तो लोगों की आंखें आप पर पड़ती हैं, दे डू सी यू, दे डू फील कि यू आर डिफरेंट। सम ऑफ द पीपल दे ऑल्सो स्टॉक यू, मुझे फील हो रहा है सोशल मीडिया पे लोग स्टॉक करते हैं आपको, या फिर रियल लाइफ में भी स्टॉक कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन यू। पीपल ऑटोमेटिकली दे गेट इंटरेस्टेड इन यू, जस्ट लाइक सेलिब्रिटीज का होता है ना, भले ही लोग पसंद करें ना करें, दे डू गेट अट्रैक्टेड टू देयर लाइव्स, ओके। तो वैसा मुझे फील हो रहा है आपको लेके। यू आर अ जेंटल सोल, यू आर अ जेंटल सोल। तो ये चीज़ ना बहुत लोगों के लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप लोगों से जेंटली बात करते हो, अच्छे से बात करते हो, वेल मैनर्ड वे में बात करते हो, या फिर द वे यू टॉक इट हैज़ अ सेपरेट चार्म, ओके। कोई चीज़ मैंने बोली शायद से उतना चार्मिंग नहीं लगेगा, बट कोई चीज़ वही चीज़ आपने बोली तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगेगा, ओके। तो यू हैव अ सेपरेट चार्म, यू हैव अ सेपरेट चार्म। मुझे कलर्स फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे वाइब्रेंट कलर्स फील हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपसे, ओके। हो सकता है कि आपका सोल अर्थ का है भी नहीं, कहीं किसी और प्लैनेट का है, ओके। यू आर वेरी वाइज, भले आप इस चीज़ को रियलाइज करो ना करो, एक्सेप्ट करो ना करो, आप ऐसे पर्सन हो ना जो कि बहुत विटी हो, जिसका ब्रेन बहुत शार्प है। मैं पढ़ाई की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई की बात अलग होती है, लेकिन एक्चुअलिटी में लाइफ को लेके कौन कितना अच्छे से लीड कर सकता है, कौन कितने सही डिसीजंस ले सकता है, कौन कितने स्पेसिफिक वे में लाइफ को ऐसे लीड कर सकता है कि मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर करेक्ट, या फिर मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर राइट। सो आई एम वाइज, सो आई एम फीलिंग कि यू आर समवन जिसके जो कि ऐसे हो कि यू आर विटी एंड यू नो यू हैव अ वे विथ लाइफ, या फिर यू हैव अ सर्टन प्लान इन योर लाइफ कि मुझे ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, या फिर यू आर अ डीप थिंकर, यू आर अ डीप थिंकर, यू आर समवन हु इज वेरी जस्ट, जो कि अनबायस्ड है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है,
एंड आप गलत का साथ नहीं दोगे, आप सही का ही साथ दोगे। यू आर समवन जो लोगों को सही डायरेक्शन दिखाता हो। ओके, सोचो आपका कोई फ्रेंड कुछ गलत कर रहा है, आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं नहीं बोलूंगा, क्या जाता है, उसकी लाइफ उसे देखने दो। यू आर समवन जो कि भले वो फ्रेंड आपको खराब ही क्यों ना मान जाए, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ के उसको बोलोगे कि नहीं ये मत कर, ये तेरे लिए गलत है। ओके, सो यू आर समवन हु विल स्टेप अप एंड टेल अदर्स कि हाँ ये सही है, ये गलत है, आपको ये गलत नहीं करना चाहिए, आपको सही काम करो, या फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ो। ओके, सो यू आर अ वेरी जस्ट पर्सन, यू आर अनबायस्ड। आपके एडवाइसेस लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। आप जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, या फिर जिस तरीके से लोगों को एडवाइस देते हो, या बोलते हो कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें कर, या फिर समझाते हो चीज़ों को, पीपल रियली लव दैट एंड लोगों को उससे बेनिफिट भी बहुत होता है। आई एम फीलिंग कि आपके हाथों से बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से होगा। ग्रुप 2 बिजनेस बहुत आ रहा है इस ग्रुप का। ओके, तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन बिजनेस, प्लीज़ गो अहेड फॉर इट। एंड अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, देन कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोटा तो ट्राई करना, बिकॉज आई एम रियली फीलिंग कि बिजनेस आपके हाथों से अच्छा होगा, स्पेशली इफ यू स्टार्टेड इन 2024। आई एम फीलिंग यू आर समवन हु इज वेरी स्ट्रांग। ग्रुप 2, नो मैटर आप कितने बार भी क्यों ना गिर जाओ, नो मैटर लाइफ आपको कितने बार भी धक्के क्यों ना दे दे, आप फिर से खड़े उठते ही हो, खड़े होके उठते ही हो। आप 50 बार गिरोगे, लेकिन 51st टाइम आप फिर से वापस उठोगे। सो यू हिट द रॉक बॉटम। आई एम नॉट सेइंग कि आप नेगेटिव फेजेस में नहीं जाते हो, आई एम सेइंग कि हाँ आप गिरते हो, आप पढ़ते हो, आप नेगेटिव फेजेस में जाते हो, बट उतने बार ही आप और भी ज़्यादा स्ट्रांगली उठ के खड़े होते हो। आप हार नहीं मानते हो। लाइफ नेगेटिविटी आपको दिखाता है, तो आप उससे ज़्यादा पॉजिटिव होके दिखाते हो बाद में। ओके, सो यू आर वेरी स्ट्रांग। मे बी पास्ट में आपने नेगेटिव चीज़ें भी झेली होंगी, जिसकी वजह से आपका ये पॉजिटिव ऑरा बन पाया, पॉजिटिव माइंडसेट बन पाया, स्ट्रांग माइंडसेट बन पाया। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 2, ग्रुप 2, आई एम फीलिंग कि आप में ना कुछ साइकिक पावर्स है जो आपने अभी तक अनलॉक किया नहीं है, एंड वो या तो 2024 में अनलॉक होगा, या फिर ऑब्वियसली या फिर डिवाइन टाइमिंग पे, बट मुझे 2024 लग रहा है, 24 to 26। ओके, आई नो दैट कि जब आपको ये मिलेगा ना ये साइकिक पावर, आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन सम वे। मे बी आपको फ्यूचर के इवेंट्स पता हो जाएंगे, जिस वजह से आप डिसीजंस इजीली ले पाओगे, या फिर आपका इंट्यूशन इतना हाई हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि यू विल बी एबल टू इजीली मेक आउट कि आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं। ओके, सो नो दैट कि इस साल या फिर विद इन 2026 कोई ना कोई आपका साइकिक पावर अनलॉक होगा, विच विल हेल्प यू इन सच अ बिगर मैनर कि आपकी लाइफ उससे चेंज हो जाएगी। देखो, मेरे जैसे इंसानों का ना साइकिक पावर दूसरों के लिए बना होता है। ओके, आई कैन नॉट यूज इट फॉर माई सेल्फ, बट आपके लिए मुझे फील हो रहा है कि इट विल बी सोनली फॉर योर ओन पर्पस। यही आपका वन ऑफ द लाइफ पर्पस का एक पार्ट है, बोल सकते हैं। okay? स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो ज़्यादा। ओके, बिकॉज आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ग्रुप 2 बहुत अच्छी होने वाली है 2024 में। इट विल बी वन ऑफ अभी तक के सारे ईयर्स में से जितनी भी लकी चीज़ें हुई है आपके साथ, उससे कहीं ज़्यादा लकी 2024 होगा। इट विल बी योर फर्स्ट मोस्ट लकीएस्ट ईयर। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। ग्रुप 2, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि गॉड को आप तक आज क्या मैसेजेस पहुंचानी है, क्या तारीफें करनी है। वॉट आर ग्रुप नंबर 3's पॉजिटिव ट्रेट्स, पॉजिटिव साइड्स, पॉजिटिव कैरेक्टर्स? गॉड प्लीज लेट देम नो। ऑल्सो मैं एक चीज़ बता दूं कि क्योंकि हमें खुद की तारीफ हजम नहीं होती है तो इसीलिए प्लीज़ इस रीडिंग को ओपन माइंडेडली लेना, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आपको लगे कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, बट नो दैट कि दीज आर ऑल गॉड्स मैसेजेस। ओके, तो these are some things जो गॉड आपसे बोलना चाहते हैं। लेट्स सी।
3. What are their positive traits, characters, everything about? ओके, ग्रुप 3, प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो, बिकॉज मुझे आई डोंट नो 2 टाइप के लोगों की वाइब्स फील हो रही हैं. सो प्लीज़ टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू. मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 3 की यू आर समवन जिसको जो अपने चीज़ों को या तो बहुत अच्छे तरीके से रखता है या फिर यू वैल्यू थिंग्स और पीपल और सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ अ लॉट. जैसे कुछ लोग होते हैं कि उन्हें चीज़ों की अहमियत ही नहीं होती है, वैल्यू ही नहीं देते हैं, बट यू आर समवन हु वैल्यूज थिंग्स. या फिर इट माइट बी, ये मैसेज ऐसा भी हो सकता है कि मे बी यू वैल्यू पीपल, जहाँ पे दूसरे लोगों को वैल्यू नहीं करते अपने लाइफ में, उनके हमारे लाइफ में होने का. जब लोग जो हमारे लाइफ में होते हैं ना, उस चीज़ को अहमियत वो नहीं देते हैं, लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, खराब चीज़ें करते हैं पीठ पीछे. बट यू आर समवन की हु डजंट डू ऑल दोज थिंग्स, हु वैल्यूज पीपल और हु वैल्यूज थिंग्स. ओके, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी बिग क्वालिटी. क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा डबल फेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा. एंड यू आर समवन हु इज नॉट डबल फेस्ड, हु इज नॉट अ स्नेक. ये अगर आप किसी को पसंद नहीं करोगे, आप सामने से बोल दोगे या फिर उससे उतना इंटरेक्शन करोगे ही नहीं. बट यू वोंट बी लाइक कि हाँ सामने से अच्छा हुआ, अच्छा बने रहे एंड पीठ पीछे खराबी किया. ऐसा नहीं हो आप. आई एम फीलिंग यू वैल्यू थिंग्स, यू वैल्यू टाइम, यू वैल्यू योर ओन सेल्फ. भी मुझे फील हो रहा है कि हाँ कभी कभी यू आर लाइक कि नहीं, मुझे दूसरों का फ़ोन नहीं उठाना है, मुझे दूसरों के साथ अभी बात नहीं करनी है. दैट्स नॉट बिकॉज कि आप सेल्फिश हो रहे हो, बट दैट्स बिकॉज यू आर वैल्यूइंग योर ओन सेल्फ, यू आर वैल्यूइंग योर ओन मेंटल हेल्थ, यू आर वैल्यूइंग योर ओन टाइम. ओके, जो कि नहीं हो पाता है लोगों से ये चीज़. ओके, तो नो दैट कि आप में ये सब क्वालिटीज़ डेफिनेटली हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 3. Positive traits, qualities, behaviors of group 3. Please let me know that. Okay. आई डोंट नो आप सच में शांत हो या फिर इंट्रोवर्टेड हो या फिर शाई हो, बट नो दैट द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू अदर्स, लोगों को फील होता है कि अरे ये तो बहुत शांत है, ये तो इतना अच्छा है, या फिर इतने अच्छे से बात करता है, या फिर इतने अच्छे से बिहेव करता है. तो पीपल गेट इम्प्रेस्ड बाय दैट साइड ऑफ यू, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ. एंड मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि आप शांत हो या फिर शाई हो या फिर वेल मैनर्ड हो. वेल मैनर्ड मुझे बहुत फील हो रहा है, एंड दे डू गेट अट्रैक्टेड बाय दैट क्वालिटी ऑफ योर्स. वेल मैनर्ड, बहुत अच्छे से सोबरली बात करना, अच्छे से बिहेव करना. यू आर क्यूट, वेरी क्यूट. भले ही आप खुद को क्यूट समझो ना समझो, भले ही आप, आई डोंट नॉट नो विच जेंडर यू आइडेंटिफाई विथ, बट यू आर क्यूट. ओके, ये सब प्लीज, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग माइंड कर जाते हैं, कुछ स्पेशली लड़के, इफ एनीवन कॉल्स देम क्यूट. But it's not just a girlish quality. Cute, adorable. कुछ लोग ही हो पाते हैं, सब लोग नहीं हो पाते हैं. ठीक है, तो it is a very big quality that you have. You do look cute, you do behave cute. आप adorable हो, आपसे लोगों को adorable feeling आता है कि अरे ये पर्सन तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा फील होता है इसके साथ, कितने अच्छे से रखता है खुद को, कितने अच्छे से बिहेव करता है. ओके, आई एम फीलिंग यू आर ऑल्सो अ वेरी डीप पर्सन. नो मैटर आप खुद को ऊपर से कैसा भी क्यों ना दिखाओ, या फिर खुद को क्यों ना आप कम दिखाओ बाहर से. सोचो दो लोग आपके साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं एंड आपको ऑलरेडी पता है उन टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, बट जस्ट सो दैट उन्हें अनकंफर्टेबल फील ना हो, या फिर उन्हें ऐसा ना लगे कि अरे इस लड़के को तो ज़्यादा पता है, इसलिए आप डाउन प्ले करते हो खुद को. ओके, आप समझ रहे हो ना. यू आर समवन हु माइट शो लेस ऑफ योर लाइफ और हु माइट शो लेस ऑफ योर एबिलिटीज. आप खुद को कम दिखाते हो दूसरों के सामने, ताकि लोग या तो अनकंफर्टेबल फील ना करें, या फिर ताकि आपको ही ओवर शेयरिंग, और बिकॉज आपको ही ओवर शेयरिंग का आदत नहीं है. ठीक है, तो वट एवर बी द रीजन, यू आर समवन जो कि इनसाइड से बहुत ज़्यादा डीप हो, आप में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस है, बहुत ज़्यादा डीप एक्सपीरियंसेस है लाइफ की, वाइब्रेंट एक्सपीरियंसेस है लाइफ की. ओके, एंड नो मैटर आप ऊपर से खुद को कितना भी
काम या फिर अनबॉदर्ड क्यों ना दिखाओ, यू आर समवन विथ विविड लाइफ, विविड नॉलेज मुझे फील हो रहा है. ओके, यू आर एन ओल्ड सोल. ग्रुप 3, यू आर एन ओल्ड सोल एंड यू आर वेरी वाइज, वेरी टैलेंटेड. आई नो जितने भी लोग इस रीडिंग को दे रहे हैं, देख रहे हैं, आप में कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल एबिलिटी है ही. कुछ लोग ड्राइंग में अच्छे हो सकते हो, कुछ लोग डांस में, कुछ लोग स्पोर्ट्स में, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे हो सकते हो, कुछ लोग डिजाइनिंग में अच्छे हो सकते हो. ओके, यू हैव अ टैलेंट दैट यू कैरी. एक से ज्यादा भी हो सकता है, मुझे फील हो रहा है, बिकॉज ग्रुप 3 इज एन ओल्ड सोल एंड आप अपने पास्ट लाइफ से काफी सारे टैलेंट्स को कैरी किए हो इस लाइफ में. तो अगर आप ठीक से उस खुद को रीडायरेक्ट करो ना, यू विल सी कि हाँ, आप बहुत से चीजों में बहुत अच्छे हो. एंड आई एम फीलिंग यू आर समवन जो लाइफ को डीपली फील करता है. यू आर नॉट शैलो, यू आर नॉट एट ऑल शैलो. आप बहुत डीपली लाइफ को फील करते हो. यू वॉन्ट टू लव डीपली, बट आई डोंट नो, मैं लव चैनलिंग तो कर नहीं रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वेदर यू हैव गॉट योर लाइफ पार्टनर और वेदर यू हैव गॉट समवन, बट नो दैट कि आई नो दैट कि गॉड नोज कि यू हैव द एबिलिटी टू लव डीपली. अगर आप किसी को अपना दिल दे दो या फिर किसी चीज को भी, प्रोफेशन को भी अपना दिल दे दो, तो यू विल गिव इट योर एवरीथिंग टू दैट थिंग और पर्सन और प्रोफेशन. यू आर समवन जो झूठे वादे नहीं करता है. You are true to your words, group 3. You are true to your words. You are someone जिसे I don't know अभी क्या है, but I know this is your soul जो मैं पढ़ रही हूँ. तो I know you are someone जो कि या तो अभी या फिर फ्यूचर में इतना इंडिपेंडेंट है कि उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है. इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है. यू आर वेरी स्ट्रांग, यू कैन स्टैंड अलोन. यू आर दैट स्ट्रांग कि उसे किसी की जरूरत नहीं है लाइफ को जीने में. वो खुद को संभाल सकता है, वो कितने बार भी क्यों ना गिर जाए. हाँ, कभी कभी शायद से लोनलीनेस फील होता होगा, बट यू एंजॉय योर ओन कंपनी, यू एंजॉय योर ओन माइंड, यू एंजॉय योर ओन टाइम. मैं ऐसे एक पर्सन को फील कर रही हूँ. तो ये या तो अभी का एनर्जी है या फिर 1 से 2 साल के अंदर के फ्यूचर का एनर्जी है. ओके, यू आर काम एंड कंपोज्ड. मुझे फील हो रहा है कि अगर लाइफ में ना कुछ बड़ी दिक्कतें भी क्यों ना आ जाए, नो मैटर आपके अंदर कैसा केओस क्यों ना चल रहा होगा, आप बाहर से चीज़ों को कामली हैंडल करोगे. एंड अगर ये चीज़ अभी तक आपको नहीं आया है करना, देन नो दैट कि 2024 में डेफिनेटली आएगा. ओके, बिकॉज आई एम फीलिंग यू आर समवन कि नो मैटर कितना भी बड़ा स्टॉर्म क्यों ना गुजर जाए, यू विल बी काम एंड कंपोज्ड. या फिर कितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, आप गड़बड़ नहीं करोगे. आप काम वे में चीज़ों को हैंडल करोगे, अच्छे से सोच समझ के आप कदम आगे बढ़ाओगे. ओके, हार्शली या फिर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, गलत कोई डिसीजन आप नहीं लोगे हड़बड़ी में, मुझे ऐसा फील होता है. मे बी यू समवन हु लव्स बुक्स, आई डोंट नो, बट मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग शायद से, आप लोगों को रीडिंग पसंद है एंड बुक्स पसंद है एंड यू गेन नॉलेज थ्रू बुक्स, या फिर यूट्यूब से भी मुझे फील हो रहा है. ग्रुप 3, आप हो सकता है आपको बीच बीच में लोनली फील होता है, बट यू आर समवन जो लोगों के पीछे नहीं भागते हो. मे बी पास्ट में कभी आपने खुद को चेंज किया हो ताकि लोगों का एक्सेप्टेंस मिले, या फिर ताकि लोगों का अप्रूवल मिले, उनका प्यार मिले, या फिर आप फिट इन कर सको. लेकिन नो दैट कि अभी से लेके फ्यूचर में, या फिर मे बी ये अभी की ही एनर्जी है, यू हैव बिकम समवन और यू विल बिकम समवन इन द फ्यूचर जिसको दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, जो खुद के लाइफ को ट्रूथफुली लीड करता है. आप जो हो, जैसे हो, खुद को वैसे ही दिखाते हो, नो मैटर लोग क्या सोचेंगे, नो मैटर लोग क्या बोलेंगे, यू डू नॉट केयर अबाउट इट. आप जो हो, आप वो हो, एंड आपको खुद पे प्राउड फील होता है, एंड यू आर अनअपॉलोजेटिकली योर ओन सेल्फ. ओके, एंड आपके इस ऑथेंटिसिटी की वजह से लोग खिंचे चले आते हैं आपके पास. लोग आपको आप पे नजर रखते हैं, लोग आपको काइंड ऑफ फॉलो करते हैं, वर्शिप करते हैं, मुझे फील हो रहा है. ओके, वर्शिप इन द सेंस लिटरल पूजा वाला वर्शिप नहीं, बट व्हाट आई एम फीलिंग इज, देखो आप जैसे इंसान हो ना,
नो दैट ये आपका ये जो ऑथेंटिसिटी है, आपका ये जो ओरिजिनलिटी है, वो लोगों तक पहुंचती है। एंड कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली दे ट्राई टू कॉपी यू, दे ट्राई टू डू थिंग्स जो आप कर रहे हो, बिकॉज उन्हें लगता है कि यार ये इंसान तो इतना मस्त है, इसकी लाइफ इतनी मस्त है, ये इतने अच्छे से है। दे आइडियलाइज यू एंड दे थिंक कि अगर वो चीज़ें वो करे जो आप करते हो, अगर वो चीज़ें वो करे, वैसे ड्रेसअप करे या फिर वो चीज़ें करे, देन दे विल बी हैप्पी, बिकॉज इन देयर आइज यू आर हैप्पी, यू आर समवन हु इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ओके, इन देयर लाइफ। आप समझ रहे होगे मैं जो बोल रही हूँ, राइट? यस, तो पीपल डू फॉलो यू, पीपल डू एडमायर यू, दे आइडलाइज यू। भले ही वो सामने से बोले ना बोले, अप्रिशिएट करे ना करे, नो दैट ये उनकी नज़र आप पे रहती है एंड दे ट्राई टू कॉपी यू, दे ट्राई टू बी यू, they try to do things that you do like doing. तो kind of an idol वाली image है आपकी लोगों की आंखों में, yeah? Because you're authentic and authenticity reaches people. Authenticity does reach people. Okay? चलिए एक दो मैसेजेस और देख लेते हैं। ग्रुप 3, आप या तो काम एंड कंपोज्ड हो, आई थिंक आप काम एंड कंपोज्ड हो ही, बट वॉट आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यू आर समवन हु इज़ वेरी इन ट्यून्ड विथ योर इंट्यूशन। तो अगर आपको अभी उतने अच्छे से अपने इंट्यूशन को आप फॉलो नहीं कर पाते हो, प्लीज़ मेडिटेशन करो या फिर खुद को ग्राउंडिंग करो एंड नो दैट कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगा, जिसकी वजह से आपकी खुद की लाइफ तो ईजी होगी ही एंड दूसरों को भी आप अच्छे से इम्पैक्ट कर पाओगे। यू आर समवन हु फील्स डीपली, डीप फीलिंग्स है आप में, ओके, राइट? तो इस इंट्यूशन वाली बात को याद रखना गाइस। सिल्वर उतना मत पहनो फुल मून्स के आसपास, ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है, ओके, या यस। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3। अगर रीडिंग से रेजोनेट फील हुआ हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।